एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को क्लियर कर दिया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या बताया आपको, केमिकल बॉन्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा। केमिकल बॉन्डिंग, अब देखिए, जैसे सपोज है आपसे कहते हैं कि दो एटम हैं, सपोज है Na है और ये Cl का है, ये आपस में ज्वाइंट है। तो ये ज्वाइनिंग जो होती है, इसके जो बीच में जो ये ज्वाइनिंग होती है, जैसे NaCl अलग अलग है, आपस में आपने ऐड कर दिया तो NaCl बन गया। तो इसके बीच में जो ज्वाइनिंग हुई है वो कोई ना कोई एक बॉन्ड की वजह से होगी, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। ठीक, और ये जो बॉन्ड है ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो जो केमिकल बॉन्डिंग है वो हमारे केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्ड है उनके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। तो देखिए एक एक करके, तो केमिकल बॉन्ड हमारे दो तरह के होते हैं। तो दे आर टू टाइप्स, कौन कौन से? एक तो हो गया आयनिक बॉन्ड, और दूसरा हो गया कोवलेंट बॉन्ड। अब पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड्स का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट है हमारा आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब देखिए सपोज है ये बॉन्ड कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये चीज आपको देखनी है। तो सब आप हमेशा याद रखो कि जहाँ कहीं पर मेटल हो और उनके साथ में कहीं पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ रही हो, यानी कि एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, उनको आपस में जब आप ज्वाइंट करेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक, एग्जाम्पल जैसे आपके NaCl सोडियम क्लोराइड, ये देखो मेटल है, ये देखो नॉन मेटल है। ठीक, इसके अलावा KCl, ये देखो मेटल है, ये देखो नॉन मेटल है। इसके अलावा K2O, ये देखो मेटल है, ये देखो नॉन मेटल है। इसके अलावा और देखिए MgO, ये देखो मेटल है, ये देखो नॉन फॉर्म। बहुत सारे हैं, मैं चले जाएंगे। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अगर नॉन मेटल के साथ में हम लोग ऐड करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्यों पढ़ें ये सब चीज़ें? तो उसके लिए पढ़ने के भी ये रीज़न है कि हम जब बॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कौन सी चीज़ वाटर में सॉल्युबल है, किसकी प्रॉपर्टी किस तरह की इंडिकेट हो रही है, इनकी प्रॉपर्टीज पता चलती हैं। सपोज दैट ये चौक है, ये चौक बीच से देखो टूट जा रहा है, बड़े आसानी से टूट गया। तो इसके पीछे टूटने का क्या कारण है? इसके पीछे इनके बॉन्ड्स की जो है प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। अगर आपको इनके बॉन्ड्स के बारे में मालूम है तो आप ये बता सकते हो, अगर मैं पूछूं आपसे कि बॉन्ड ये चौक क्यों टूट गई, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि चौक इस वजह से आसानी से टूट गई, या हम बड़े आसानी से तोड़ गए, जबकि ये चौक को हम अगर इसको टेस्टर को तोड़ेंगे तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को निकालते हैं। तो देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है। आपको ये मालूम हो गया एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल नॉन मेटल की मैंने लिस्ट बना रखी है, तो आपको मालूम ही है मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो कैसे बनता है मेटल नॉन मेटल, ये कैसे ये लोग बनते हैं? सपोज दैट अगर हम एग्जांपल लें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का NaCl का, तो क्या होगा NaCl में? आपको मालूम है कि जितने भी मेटल होते हैं, मेटल्स इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जितने नॉन मेटल्स होते हैं, जितने नॉन मेटल्स होते हैं आर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कि जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी मेटल्स होंगे वो सभी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, और n इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर करेंगे। और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सभी किसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि एक मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करते हैं। मैंने एग्जांपल किसका लिया है, NaCl का लिया है। तो सपोज दैट ये हटा दे रहा ऊपर वाला वन, इसका भी कोई यूज नहीं है, आपको मालूम हो गया। तो सपोज दैट हमने लिया सोडियम क्लोराइड में Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। आप जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन आप जब देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो 2, 8, 7 आपको दिखाई देगा। अब सब चीजें यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं वो चीज देखिएगा। आपने ये निकल कर लिया। अब सोडियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। जो सबसे बाहरी सेल होता है वो उसका वैलेंसी सेल होता है, तो ये इसका वैलेंसी सेल। तो हमें वैलेंसी सेल से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि बाकी के देखो क्या फुलफिल्ड है, के में 2 होने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए, है मेरे पास में। पहली वैलेंसी सेल के सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? कैसे इंडिकेट करोगे, जब आप इस तरीके से चीजें आए और आपको इंडिकेट करने के कहा जाए तो आप ऐसे सोडियम लिखोगे। क्लियर? अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये है सोडियम, इसके 4 साइड्स हैं। अगर इनको एक डब्बे में हम पैक करें, सोडियम के डब्बे में अगर हम लिखें तो देखो डब्बा ऐसे बनेगा, देखो डब्बा बन गया। अब डब्बे की कितने साइड है, 4 साइड, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये, एक साइड ये। हर एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें पॉइंट्स में फिल करने होंगे या फिर डॉट में फिल करने होंगे। एक साइड पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, यानी कि एक डब्बे साइड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, 3 नहीं, 4 नहीं, या तो 1 करो या फिर 2 करो, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। एक साइड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। समझ में आ गया? तो ये डब्बा जो है ये इमेजिनरी है, इलेक्ट्रॉन फिल करने की तरीका मैंने आपको सिखाया था, आपको ये डब्बा बनाना नहीं है, डब्बा बनेगा नहीं बिल्कुल भी। क्लियर? तो यहाँ पर Na के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये Na लिखा, इमेजिनरी हमने बताया ये डब्बा है हमारा, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस डब्बे के एक साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, उसके बाद ये हमने, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये दिखा दिया। क्लियर हो गई बात? अब क्लोरीन की बारी आती है। क्लोरीन को भी दिखाना है आपको, इसको किसके साथ ऐड करना है, क्लोरीन के साथ ऐड करना है। ये हमने लिख दिया क्लोरीन, Cl। अब Cl को भी हम वैसे ही लिख रहे हैं, इसके भी डब्बे पैक करो। पहले डब्बे को पैक करोगे तो आपको 4 साइड बड़े आसानी से दिखाई देगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इससे ज्यादा नहीं फिल करने हैं। आप 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन में एक साइड पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो एक साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको कितने, अब देखिए सोडियम में हमने डॉट से शुरू किया है, बहुत बड़ा डॉट लग दिया है। हाँ, तो क्लोरीन की साइड में आपको कितने 7 इलेक्ट्रॉन है ऐड करने हैं और उसको हम क्रॉस में इंडिकेट करें ताकि हमें पता चले किसका कौन इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे इंडिकेट करेंगे, 2 इस साइड में लगा दिए, 2 इस साइड में लगा दिए, 4 हो गए, देखो 6 हो गए और 1 7। चलिए आप एक साइड पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही हम ऐड करेंगे,
एक से ज्यादा नहीं करेंगे। तो क्लोरीन अब इस डब्बे को हटा दो, हटा दिया तो देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर आया। स्ट्रक्चर आपका कैसे हुआ, यहाँ पर इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगाए हैं, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। क्लियर, सब हर साइड पे 2-2 इलेक्ट्रॉन और एक साथ देखो 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन हो गया, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात क्लियर होगी बात। अब हमने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल, क्लास 9 की बातें याद रखो, हर एक मॉलिक्यूल चाहता है कि हम अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, या तो 8 इलेक्ट्रॉन दे के पूरे करें या इलेक्ट्रॉन लेके पूरे करें, किसी भी तरीके से करें, बस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। हर एलिमेंट चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो अब सोडियम भी इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन की, और क्लोरीन के पास कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को कहीं से अरेंज करना चालू करे, कहीं से एब्जॉर्ब करना, कहीं से लेना चालू करे, तो 7 जगहों के पास, 7 लोगों के पास जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा टफ पार्ट हो गया। तो टफ पार्ट हो गया तो सोडियम को क्या चाहिए कि वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल कर बाहर कर दे। इलेक्ट्रॉन जब निकाल के बाहर करेगा तो बड़े आसानी से अपना 8 इलेक्ट्रॉन पिछले वाले वैलेंसी सेल में कंप्लीट करके दिखाई दे सकता है, यानी कि वो कहेगा कि भैया हम भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन की बात आ गई, क्लोरीन की आ गई, तो क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी उसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसको चाहिए। तो वो क्लोरीन के पास जाएगा, कहेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। सोडियम भी कहेगा ठीक है, बस 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ले जाओ। क्लोरीन कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन कम है, हमको दे दो आप इलेक्ट्रॉन को। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा। इस वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है, क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन को जैसे ही देगा तो क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सोडियम इज द डोनर। काहे का डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये क्या है, एक्सेप्टर। काहे के एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हो गए। रिजल्ट में क्या आया, अब ये तो दे दिया। अब आपने एक चीज और तो पढ़ी है भैया, कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक भैया घूम रहे हैं, बीच में प्रोटॉन भी तो है, पॉजिटिव चार्ज वो भी तो है। आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन चार्ज के बराबर होता है, नेचर ने बनाया है। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे कर रहे हो, प्रोटॉन को रोज कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, चार्ज क्रिएट होगा। क्या चार्ज क्रिएट होगा, देखिए। अब सपोज है आपने करा क्या, सोडियम का ये एटम था, इसमें Z=11 है, यानी कि वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 है और बाहर में इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब आपने करा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, बट प्रोटॉन कितने रह गए, 11। देखो ये डिफरेंस आ गया और ये डिफरेंस आया, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, 7 था उसमें 1 ऐड हो गया। जब 1 ऐड हुआ तो देखो ये वाला ऐड हुआ था ना, ये आप ऐसे दिखाओगे इसको, ऐड हो गया तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा आ गया, माइनस का। क्लियर हो गई बात। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सोडियम पे चार्ज हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव का, क्लोरीन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव का। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कैटायंस और इनको कहते हैं, नेगेटिव वाले को एनायंस, इन दोनों को कहते हैं आयंस, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उन्हें कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो एक चीज और ध्यान रखो, फिजिक्स में बताया जाता है कि कहीं पर पॉजिटिव और निगेटिव हो तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब सोडियम क्लोराइड के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या बना लेंगे, एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे,
एक आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, इसमें कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इस वजह से आयनिक कंपाउंड ये कहलाएगा। क्लियर होगी बात। तो जो बीच में ये आपने इनिशिएशन किया, जो ये बीच में बना ना ये वाला, इसे कहते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो डॉटेड स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड में आपसे पूछा जाता है, वो देते हैं, कहते हैं सोडियम क्लोराइड का डॉटेड स्ट्रक्चर बनाओ, ये बनाना पड़ेगा आपको। वो कहेंगे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ, ये तो नहीं आता है, ये लिखना होगा। क्लियर। चलो अब समरी पढ़ लो इसकी, क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक। आयनिक बॉन्ड में आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी देख लो उनकी। पहला पॉइंट नंबर 1, क्या एसेंशियल है इसमें, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एसेंशियल है टू अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट आयंस चाहिए हमें सबसे पहला। और टू अपोजिट आयंस हमें कहां से मिलेंगे, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तीसरा पॉइंट क्या है, टू अपोजिट आयंस होंगे तो उनके बीच में जो मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कौन सा होगा, बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स के वजह से ये दोनों पास पास में आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम करेगा। और कंपाउंड कैसा बनेगा, कंपाउंड नोन एज, कंपाउंड फॉर्म लिया है यहाँ पर, कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, कंपाउंड नोन एज आयनिक कंपाउंड। ये बात क्लियर हो गई, 4 5 में लिखते हैं यहाँ पर, देख लो एक बार आप लोग, एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। एक दो एग्जांपल सॉल्व देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल क्लियर हो गई है। अब आपसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का डॉटेड स्ट्रक्चर बनाइए। डॉटेड स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एग्जांपल आपको करना है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का डॉटेड स्ट्रक्चर बनाइए। तो डॉटेड स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, मैग्नीशियम का सबसे पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, आपको वो लिखना पड़ेगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 282 होगा। क्लोरीन का तो आपको मालूम ही है, अभी अभी लिखा था, तो 287 हो जाएगा। इस वजह से अगर आप देखोगे मैग्नीशियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हमने दिखा दिए यहाँ पर, ठीक। क्लोरीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए यहाँ पर। जल्दी दिखा दो। फिर से वही बात, हर एलिमेंट चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। अब करने के लिए क्या है, इनको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 लोग के पास तो भैया कोई जाने वाला है नहीं, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर देगा। मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, 1 क्लोरीन, क्योंकि इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और 1 क्लोरीन इसको रिक्वायरमेंट है। यानी कि 1 मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद 1 क्लोरीन इसमें, 1 माइनस चार्ज इसमें डालेगा, 1 माइनस चार्ज इसमें आएगा। और मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से मैग्नीशियम पे चार्ज कैसा आया, 2 प्लस का, और क्लोरीन पे 1 ही इलेक्ट्रॉन तो देखो आया आपका, 1 क्लोरीन पे 2 क्लोरीन हमने लिखे हैं। तो देखो एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीशियम का है, देखो इधर भी हम लिख रहे हैं वही चीज।
ठीक, ये देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से एक ही माइनस को चार्ज आ रहा है, इससे एक माइनस इस पे आया, तो हमारा ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप इसका बनाओगे तो क्या बन जाएगा, MgCl। ठीक, तो इसका कैटायंस कितना है, एक कैटायंस है और दो हमारे क्या है, एनायंस है, ये सारे क्या है, आयंस हैं, तो ये हमारा क्या है, डॉटेड स्ट्रक्चर, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अपने मन से आप लोग कर लेना। एक और अच्छा करके दिखा दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका देखिए सेम क्वेश्चन है, डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है इसका। कैसे बनाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए आपको, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अब देखो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो इसके बीच में आयन बॉन्ड होगा, एक मेटल एक नॉन मेटल, तो कैसे बनाना है आपको, कैल्शियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, और इसके में कितने दिख रहे हैं, 6। कितने रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको कितने निकालने हैं, 2 ही निकालने हैं, क्योंकि पिछला वाला सबसे फील्ड है। तो कैल्शियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, वो कहेगा ठीक है ऑक्सीजन आ जाओ, इसको हम इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने हिसाब से कर सकते हो, चाहे इधर करो। 2 इलेक्ट्रॉन देखो इसकी रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे दिया इसने। Ca पे 2 प्लस आ गया, और ऑक्सीजन पे टू माइनस चार्ज आ गया, इस वजह से फॉर्मूला क्या बना हमारा, Ca+। तो ये हमारा क्या है, डॉटेड। क्लियर होगी बात, तो ये तो हो गई डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम लोग दोनों की डिटेल स्टडी करेंगे, उनका कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी हमारे NCERT में खूब आता है। थैंक यू वेरी मच।